हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। चैप्टर फर्स्ट जो क्लास 9th का चल रहा है, पिछली वीडियो में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था। कुछ ऐसी यूनिट है, सम यूनिट्स अबाउट टेम्परेचर लाइक डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सबसे पहले हम सेल्सियस का डिस्कस करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। और सेल्सियस को केल्विन में बदलने का जो मेथड है, इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन। वी ऐड 273 केल्विन दैट इनटू सेल्सियस। अनदर यूनिट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट, वन मेथड इज 9/5 C plus 32. इट इज द मेथड सेल्सियस कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और इन सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस। इफ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री C सेल्सियस इनटू C, वी फाइंड सेम रिजल्ट्स। अनदर यूनिट इज केल्विन। वी डिस्कस अबाउट दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन्स। तो हमने इससे पहले पढ़ा था भाई, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जिससे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन में आ जाते हैं, वाइब्रेशन, और उनकी जो स्टेट है वो बदल जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट कैसे पढ़ेंगे? प्रेशर के इफेक्ट से एज वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। प्रेशर इंक्रीज करने से और टेम्परेचर डिक्रीज करने से जो गैसीय स्टेट है वो लिक्विफाई हो सकती है। एज लाइक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस मीन्स ये शुष्क बर्फ होती है। अगर हम इसको किसी सरफेस के ऊपर रख दें तो उस सरफेस को ये वेट नहीं करती, गीला नहीं करती, उसको गीला नहीं। इफेक्ट ऑफ जो टेम्परेचर पढ़ रहे थे हम, कुछ स्टेज ऐसी होती है, एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड या सिंपल सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैसेज विदाउट चेंज इन लिक्विड, चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। व्हेन सॉलिड डायरेक्ट किसके अंदर चेंज हो जाए? गैस के अंदर, और गैस चेंज हो जाए सॉलिड के अंदर, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन या हिंदी में उद्रवपातन बोलते हैं। अब जो डिस्कस करेंगे हम, इवापोरेशन। इवापोरेशन जिसको हम वाष्पन भी बोलते हैं। व्हेन सम लिक्विड, when we start some liquid in a container, slowly as the time is increase or the burning process is increase, some molecules of liquid from the surface phenomena and change into vapor state. When liquid change into vapor states और ए गैसी स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसको वाष्पन बोलते हैं। और जो फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं किसको? वेपोराइजेशन को, इवापोरेशन को, सॉरी, इवापोरेशन को जो फैक्टर है वो कैसे इफेक्ट डालेंगे? सबसे पहले है टेम्परेचर। फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन। फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ हायर द टेम्परेचर, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज,
and molecule are move faster and change into vapor states। मीन्स जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं और वो नीचे से सरफेस फिनोमिना से बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाटर के किसके अंदर चेंज होते रहते हैं, वेपर स्टेट के अंदर। और वेपर स्टेट में चेंज होना आपको पता है क्या कहलाता है, इवापोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल जल्दी फास्टर मूव करेंगे ऊपर वाली स्टेट्स में। तो टेम्परेचर क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड है। क्या लिखेंगे, डायरेक्टली डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड। सेकंड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता, नमी। इफ ह्यूमिडिटी इज हायर इनटू एयर, एयर के अंदर अगर वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे तो इवापोरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स इवापोरेशन घटेगा। इफ वाटर वेपर इज मोर प्रेजेंट इनटू एयर द इवापोरेशन रेट डिक्रीज, बिकॉज इवापोरेशन किसके कारण होता है, टेम्परेचर के कारण। यहाँ पर टेम्परेचर घट सकता है ह्यूमिडिटी के कारण। और थर्ड है जो कह सकते हैं हम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जिसको सतही अक्ष क्षेत्रफल बोलते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू evaporation। It is directly proportional to evaporation because more surface area, more evaporation take place, because we put some water into a cup or a tumbler or in a large container. Large container means its surface area is more, so rate of evaporation is high into large container। एज लाइक इन सिक्योर कैथली होती है, उसके अंदर चाय जल्दी ठंडी नहीं होती, किसकी बजाय टम्बलर और कप की बजाय, बिकॉज सिक्योर या केतली का जो सरफेस एरिया है वो कम है किसकी बजाय, कम है किसकी बजाय, कप और गिलास की बजाय। दिस प्रोसेस इज सरफेस एरिया एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। और फोर्थ है जो वाइंड स्पीड। क्या है, वाइंड स्पीड। वाइंड स्पीड के अंदर जितने ज़्यादा वाइंड स्पीड होगी, मोर द वाइंड स्पीड, इवापोरेशन more easily, because when we when we put some clothes या wet clothes on for wetting, this process wind speed increase and evaporation rate is increase। जितनी ज़्यादा हवा चलेगी इवापोरेशन वो क्या करेगी, उनके अंदर काइनेटिक वहाँ से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगी। वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने से क्या होगी, जो सरफेस फेनोमिना है इवापोरेशन की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज इवापोरेशन काज कूलिंग। वी नो दैट इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमिना व्हेन मोर एनर्जेटिक्स मॉलिक्यूल्स गिव एनर्जी फ्रॉम बर्निंग और अनदर प्रोसेस, दे जंप इनटू हायर लेवल। नीचे से वो नेक्स्ट लेवल के अंदर जंप करेंगे एंड रीगेन एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग। अपने चारों ओर से वो दोबारा एनर्जी गेन कर लेते हैं। रीगेन ऑफ एनर्जी, रीगेन ऑफ एनर्जी इज द काज ऑफ कूलिंग। जब वो दोबारा एनर्जी प्राप्त करता है, क्योंकि एनर्जी किसी की भी क्या कहती है, कंजर्व। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ेंगे थर्ड लेसन के अंदर। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो जैसे ही वो नीचे से बर्निंग प्रोसेस से एनर्जी गेन करता है और जंप कर जाता है नेक्स्ट सरफेस के अंदर एंड रीगेन या एनर्जी, जब तो उसको एनर्जी जंप करने के लिए ली थी और दोबारा एनर्जी कहाँ से करेगा, प्राप्त करेगा, गेन सराउंडिंग से और एटमॉस्फेयर से। और जो एनर्जी गेन करने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कूलिंग कहलाता है। एक क्वेश्चन आता है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथेज इन समर। कॉटन क्लॉथेज इन समर, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। इन हॉट कंडीशन और ए समर वी perspire more sweats from the body due to some activity or body metabolism, and water droplets they release sweats or water vapor from the body. Water droplet present on the clothes and they gain energy from the surrounding, and surrounding cause cooling.
बहुत सारे प्रोसेस एग्जाम्पल हैं इन गर्मियों के अंदर। मैनी पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, छतों पे पानी छिड़कते हैं। इसके अलावा डेजर्ट कूलर होता है, वो ज़्यादा कूलिंग देता है इन हॉट ड्राई डे बिकॉज इवापोरेशन ज़्यादा होता है, मोर इवापोरेशन काज मोर कूलिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय हरियाणा।